नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां अरविंद केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लगा है। और ये झटका चुनाव होने हैं उससे पहले लगा है, तो ये झटका कई मामलों में अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ईडी को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे दी है। दरअसल इसी महीने की शुरुआत में ईडी ने यह सिफारिश की थी कि अरविंद केजरीवाल ही शराब घोटाले के मुख्य मास्टरमाइंड है। केस चलाने की मंजूरी की मांग की गई थी, जिसको परमिशन दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से दे दिया गया है। तो एक बहुत बड़ी मुसीबत में अरविंद केजरीवाल फंसने वाले हैं। तमाम अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। कितना बड़ा झटका ये अरविंद केजरीवाल के लिए? देखिए, बहुत बड़ा झटका है। पहले इस मामले को समझ लेते हैं, ताकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि भाई तो जेल में चले थे, अभी तो बेल पे बाहर हैं, फिर अब कैसा केस, कौन सा केस, और मामला शराब घोटाले का ही है। तो होता यह है कि जो समझने वाली बात, अरविंद केजरीवाल को के ऊपर शराब घोटाले में शामिल होने का आरोप है ही, लेकिन वो दो किस्म से इसमें अभियुक्त हैं। दो प्रकार के आरोप इनके ऊपर लगे हुए हैं, दोनों अलग अलग केस है। घटना एक ही है, लेकिन दो अलग अलग क्या है। अभी जो वो जेल में रह करके आए, सुप्रीम कोर्ट से बेल लेकर के आए, उसमें क्या आरोप था? आरोप ये था कि मुख्यमंत्री होने के नाते इन्होंने कुछ लोगों से मिलके अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके ये आदमी घोटाले में शामिल है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री है। और जो साक्ष्य और सबूत हमने जुटाए, गवाहों से बातचीत की, तो मालूम चला कि जो पैसा उघा रहा था विजय नायर, जो साउथ ग्रुप के लोग थे, वो तमाम लोग ये कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल ये शराब नीति को बनाने से लेकर एग्जीक्यूट करने तक सारी चीजें का वो मास्टरमाइंड था। दिस वाज ईडी, और इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया। पूरी कहानी में आगे बताऊंगा और क्या क्या आरोप है। आज जो अभी अभी एलजी साहब ने जो कहा है कि हाँ भाई इसके ऊपर केस चलाया जाए, वो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि ये आम आदमी पार्टी के संयोजक, आम आदमी पार्टी के मुखिया होने के नाते इनको अब नापा जाएगा। क्यों नापा जाएगा? क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो हर जगह कहते थे कि भाई पैसा कहां है, पैसा कहां है। ईडी ने कहा कि माय लॉर्ड, ये देखिए 45 करोड़ रुपए जो है वो गोवा के चुनाव में खर्च हुआ, हमारे पास ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है, सारी चीजें। तो जज साहब ने कहा कि भाई इसमें इंडिविजुअली तो ये पैसे नहीं किया भ्रष्टाचार, पैसे का इस्तेमाल पार्टी के इलेक्शन में हो रहा है, तो पार्टी को क्यों नहीं आरोपी बना रहे हो? गॉट इट? कि अब पार्टी भी आरोपी, क्योंकि होता क्या है कि मेजर बेनिफिशियरी कौन है। ये थ्योरी बहुत ही पोटेंट थ्योरी होती है कि कोई घटना घटी, उसका मास्टरमाइंड कौन है, उसके पीछे कौन लोग हैं, वो इन्वेस्टिगेशन से ऐसे तय होता है कि उस घटना का सबसे बड़ा जो पैसा जो कमाया गया, जो भ्रष्टाचार किया गया, या किसी को मर्डर किया गया, तो उसका अल्टीमेट बेनिफिशियरी आखिर कौन है? तो यहां आम आदमी पार्टी है, और आम आदमी पार्टी इज इक्वल टू अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल साहब का घोटाले के पैसे से फोटो लग रहा था, कट्टर ईमानदार हूं जी। तो ये आम आदमी पार्टी को जो आरोपी बनाया गया, पहली बार इतिहास में जो पार्टी भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए बनाई गई, वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। और ये ईडी ने अपने मन से नहीं किया,
बात समझिए कि केस कितना स्ट्रांग है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि भाई उसको आरोपी बनाओ, तो आरोपी बना दिया गया। तो भाई पार्टी आरोपी है, मेजर बेनिफिशियरी है, तो पार्टी तो कोई हवा में नहीं, तो पार्टी का कोई अध्यक्ष होगा। अब इसमें क्या हुआ कि ईडी ने जो पूछताछ की तो उसके गोवा इंचार्ज से भी बात किया, उसके जो खजांची है, पार्टी का जो पूरा ट्रेजरर है, उन सबसे बातचीत की। सब लोगों ने क्या कहा, वो एनडी गुप्ता है हरियाणा वाला, उसने कहा कि भाई हम तो ऐसे ही बने हुए हैं, सारा फैसला तो केजरीवाल लेते हैं। तो आम आदमी पार्टी वालों ने कहा कि भाई पागल है ये आदमी, कुछ से कुछ बोलता है। जो गोवा का इंचार्ज था वो कहता है कि भाई हम लोग तो बस ऐसे ही नाम के हैं, सारा काम तो केजरीवाल ही करता है, उन्हीं का आदेश को हम लोग फॉलो करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज बड़ी मुसीबत, अब आपको समझ में आ गया कौन सा केस, कैसा केस इनके ऊपर लादा गया। और एलजी साहब ने, कि चूंकि ये एक विधायक भी हैं, इसलिए एलजी साहब से परमिशन लिया गया। आम आदमी के मुखिया के तौर पर अब केजरीवाल नपेंगे। सर एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, हाईकोर्ट में भी कल सुनवाई हुई थी, वो भी एक अलग मामला चल रहा है, वहां क्या कुछ हुआ है? देखिए ये टेक्निकल, देखिए दिल्ली का बच्चा बच्चा सबको हकीकत मालूम है क्या हुआ है। एक के साथ एक फ्री ऐसे नहीं मिल रहा था, कुछ गड़बड़ घोटाला चल रहा था। तो ये दरअसल चारों तरफ से ये घिर गए हैं। तो वकीलों का तो एक पूरी बैटरी है, कोई कहता है कि कोई 50 करोड़ तो 70 करोड़ रुपए वो खर्च हो गए हैं वकीलों के फी में। इस भ्रष्टाचार को मिटाने में करोड़ों रुपए चले गए। बकायदा आरटीआई से किसी ने इसका जवाब तलब किया था, तो उन लोगों ने कहा कि भाई उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, लूप होल्स निकालते हैं। तो वो केस कुछ अलग था। वो केस अलग इसलिए था क्योंकि जो इनको लगातार समन दिया जा रहा था कि आओ आओ आओ, और ये कहते थे कि हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। तो उसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम जो इनको नजर आया कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है और जो समन, जो आदमी, फिर हुआ क्या कि ईडी चली गई कोर्ट कि देखिए ये नहीं आ रहा है, हम क्या करें। तो वो लूप होल निकाल रहे हैं कि जो जिस शख्स ने कोर्ट में जाकर के कंप्लेन किया और जो हमारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो सेम नहीं है। तो इसका मतलब है कि कुछ, देखिए इलीगैलिटी निकाल करके आप चीजों को खत्म कर दें, है ना। तो ये कोर्ट में गए थे, लेकिन वहां हाई कोर्ट में जज साहब ने डांट दिया। जज साहब ने कहा कि भाई, हालांकि वो 11 तारीख को कहा है कि भाई 11 तारीख को फिर से हम सुनवाई करेंगे, लेकिन ओरली उन्होंने कह भी दिया कि क्या ये मैटर उठा के लेकर के आए हो, उसने किया या उसने नहीं किया, और वो ऑथराइज्ड है कि वो ऑथराइज्ड नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता केस के ऊपर। और ना ही उस चीज के बाद जो लोअर कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसके ऊपर असर। दरअसल ये चाह रहे थे कि लोअर कोर्ट में जो बातें हुई, जो बेल वगैरह रिजेक्ट किया गया, जो केस जो चल रहा है, वो वहां से खारिज हो जाए क्योंकि गलत आदमी ने कंप्लेन किया। तो ये सारी चीजें टेक्निकल एस्पेक्ट, जो कानूनी तरीका है, कानून से कोई राहत नहीं है केजरीवाल को। बेल इसलिए मिली है क्योंकि इस केस में सबको बेल मिल रहा है क्योंकि ये लोग मोर देन हाफ ऑफ द टर्म वो सफर कर चुके थे, जो इतना टाइम लग गया था। कोई बरी नहीं हुए ये लोग। अब दिक्कत क्या है, क्या फिर से वही चालू हो जाएगा? लेकिन सर यही समझना चाहेंगे क्योंकि ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी केजरीवाल चुनाव प्रचार में लगे हैं, फरवरी में दिल्ली में चुनाव होना है विधानसभा का। तो ऐसे में अगर केस चलाने को मंजूरी मिल गई है, अब आगे भी पूछताछ होगी, मुकदमा चलेगा, तो ये कितना बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल के लिए होगा? क्या चुनाव से पहले एक बार फिर जेल ना चले जाए? बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। आप देखिए कैसे छटपटाए कि कोई ये ईडी साजिश कर रही है, बीजेपी वाले साजिश कर रहे हैं, पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। देखिए होगा क्या, परमिशन मिला, अब इनको पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, समन भेजा जाएगा, नहीं आएंगे तो फिर वही चलता रहेगा, वही चलता रहेगा। भाई समन किया जाएगा, इनसे पूछताछ की जाएगी, इसकी हियरिंग ऑलरेडी शुरू होने वाली होगी, तो कोर्ट में भी मसला चलेगा। और अगर ईडी के पास कोई कड़े सबूत मिले हुए होंगे तो ये केस नंबर 2 में इनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, क्योंकि वही आरोप, वही सारी चीजें। अब चूंकि ये मसला ये अलग से चार्जशीट के अंदर डाला गया है, भाई आम आदमी पार्टी बेनिफिशियरी है, आम आदमी, क्योंकि ये तो सब कह रहे हैं कि भाई इस बात का तो सबूत है
कि कैसे आम आदमी पार्टी ने उन पैसों का इस्तेमाल गोवा के चुनाव में किया, तो इसमें तो जेल जाने की संभावना पिछली बार से ज्यादा है। और जेल गए नहीं ईडी में, मालूम चला कि ये बेल मिलने में फिर 6 महीने लग जाएंगे, तब तो इलेक्शन खत्म हो जाएगा। फिर कहाँ कैसे कैसे ये कहेंगे कि भाई अब मैं प्रधान मुख्यमंत्री बनूंगा, दिल्ली की जनता जो है हमें ये करेगी, तो बहुत बड़ी मुसीबत में और बहुत बड़ी प्रॉब्लम में जो है अरविंद केजरीवाल आ गए। सर अपडेट के लिए तो साफ शब्दों में कहे तो ये समझ लीजिए कि शराब घोटाले के मामले में भले ही अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हों, लेकिन उनकी मुसीबत खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ये मामला कोर्ट में भी चल रहा है, बार बार पेशी के लिए भी जाते हैं, अलग अलग कई मामले हैं जिसमें फंसे हुए हैं, लगातार इस पे इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली के एलजी ने एक्शन ले लिया है, क्योंकि ईडी ने ही दिल्ली के एलजी से ये शिकायत दर्ज कराई थी कि अरविंद केजरीवाल ही शराब घोटाले के मुख्य मास्टरमाइंड है, आम आदमी पार्टी के मुखिया है, आप इस पूरे घोटाले में बेनिफिशियरी रही है। तो ऐसे में अब ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे दी है। मतलब अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक और नया मुकदमा शराब घोटाले को लेकर चलेगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।